प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु देव जो है आप ही के हैं, पहले से ही हैं, आज भी हैं और आने वाले जुगों जुगों में आपके ही हैं। वो सदगुरु देव जो है आज भी आपके ही हैं। आप इस संसार में नहीं आए थे तो भी आपके ही थे, और आने वाले जुगों जुगों में आपके ही हैं, वो आपके ही रहेंगे। ये संसार जो है माया का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है। ये आपका देश तो सदगुरु के प्रकाश में है, चेतन देश में है, सदगुरु के चरण में है। जब तक आप जो है सदगुरु के चरण में नहीं जाएंगे, आपको आवागमन जो है लगा रहेगा। स्वामी जी एक बार कह रहे हैं, जिसका नभ में घर बार नहीं, उसका जीवन का सार नहीं। नभ मतलब होता है आकाश, आकाश का मतलब होता है गगन। तो जिसका नभ में घर बार नहीं, उसका जीवन सार नहीं। आज मैं कुछ जो है पुरानी चीज़ों को मैं फाड़ रहा था, तो स्वामी जी का बहुत सारे भजन जो है पेजों पर लिखा हुआ था, उनको मैंने डायरी में जो है लिखा। आप भेद को समझिए, जितने भी भजनें हैं स्वामी जी की हो, नित्यानंद सदगुरु जो है कबीर साहब की हो, या भारत में जितने भी संत हुए हैं, विदेशों में कोई महान संत सदगुरु नहीं हुआ है। आप भेद को समझिएगा। भारत जो है पूरे संसार में ये जो है स्वर्ग कहा गया है। भारत का ही ज्ञान जो है पूरे संसार में है। काशी जो है इस धरती का प्रथम स्थान है, वो प्रथम शहर है काशी, बनारस। इस धरती पर जब पहला जीव जो है पैदा हुए हैं, पहले गांव बसा है, वह बनारस में ही है, जो है भगवान शिव की नगरी है वो। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं।
हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हमें तो एक ही चीज़ में पढ़ना है। यह मानव शरीर मिला है, इसमें 8 चक्र हैं, इसमें 9 द्वार है, इसमें 4 अंतःकरण हैं, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसमें 5 प्राण है, इसमें 5 उप प्राण है, इसमें 4 अंतःकरण है जो दिखता नहीं है, जैसे मन है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आज महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है 28 या 29 जून को दिन सोमवार और जो है 8 बजे दिन में उन्होंने देह का त्याग किया। आज उनका जो है समाधि स्थल जो है बना हुआ है और जो है उसमें विशेष सहयोग जो है हम लोगों ने किया है। गाजीपुर जिला के कासमाबाद ब्लॉक परजीपार और महुआरी में महारथी संत जी जो है वहीं जो है पैदा हो रहे हैं। आज के दिन पैदा नहीं हुए, आज के दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया, समाधि में बैठ कर किए और शरीर को छोड़ा। आज वही दिन है। आज वहाँ हवन हुआ है, कल जो है स्वरवेद पाठ हुआ था, आज हवन हुआ है, सत्संग हुआ है और भंडारा हुआ है। तो जो है अब जो है मैं भी जो है विहंगम योग को नहीं जानता था। जब जो है मैं दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता था, एक बिहारी भाई साहब हैं, वह हमारे मामा के लड़के हैं। तो हमारे घर से जो है पश्चिम साइड में जंगीपुर पड़ता है और जरवों पड़ता है। तो वहीं पर जो है स्वामी जी पहले आते थे। तो उस समय जब स्वामी जी आते थे उस समय प्रभाव था, अभी भी है, अभी भी सत्संग होता है। तो जब वहाँ पर मैं जो है वहाँ सत्संग हो रहा था तो मेरे को जो है जब मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का रहा होगा, तो मेरे मामा ने बोला ये आपको गाना है वहाँ, नाम नरमसी कवन दंड लागा अमर जैवी का होइबे अभागा। नाम नरमसी कवन दंड लागा मर जैवी का पैबे अभागा। ये शायद बीजक भाषा में है। तो मेरे को बोला गया था, अब दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला, तो मेरे को बोला गया वो सत्संग होगा। सत्संग क्या होता है हमें कुछ पता नहीं था। तो मैं बालक था ही, तो जो है हमारे मामा ने कहा कि ये आप याद करो। तो मेरे 2 ही लाइन याद हुआ, ये बीजक में है, नाम नरमसी कवन दंड लागा अमर जैबे का पैबे अभागा। उस समय तो बोध नहीं था, लेकिन इतना ही 2 ही लाइन याद हुआ और 3-4 लाइन और भी था उसमें, 5-6 लाइन है, शायद बीजक भाषा में है। तो नाम नरमसी कवन दंड लागा अमर जैबे का पैबे अभागा। ऐसे ही है, मेरे को आज भी याद है। तो जब वहाँ हमें नहीं पता था कि वो सत्संग है कि क्या है, सब लोग बैठे थे और लाउड स्पीकर जो है लगा हुआ था। मैं आपको जो है
समझ लीजिए कि 50 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो वो दिन जो है नंबर भी आया और मैं जो है वही सुनाया, देख करके मैंने जो है उसको पढ़ा। नामा नरम सी कवन दंड लागा, अमर जैवी का पैबे भागा। नाम न रमसी, उसी में रम जाना है जो है। तो जो है अब वो तो आई बात और गई चली गई। भंडारा हुआ, भोजन पानी खाए गए, वो सब खत्म। जब मैं जो है 6वीं क्लास में गया है, 6वीं क्लास का मतलब 6 5 11 वर्ष की अवस्था में, मेरे मामा ने कहा आप उपदेश ले लीजिए, आपको उपदेश दिलाना है। तो मैं 11 वर्ष की अवस्था में साइकिल चला करके मैं गया उनके यहाँ। और वो जो है अभी सत्संग में जुड़ती हैं, गायत्री गुरुबहन जी, तो उनके के जो है पिताजी होते थे, मुंशी जी लोग कहते थे। और वो पूरा गाजीपुर जिला के मंत्री हुआ करते थे, महामंत्री हुआ करते थे। उन्हीं से उपदेश लेने के लिए मैं जो है 2-3 बार गए उधर। आज जैसा फ़ोन तो होता नहीं, बोले यहाँ नहीं मिले, वहाँ नहीं मिले, तो बोले उपदेश नहीं करते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई। फिर मैं जो है मामा जी मेरे को ले गए और साइकिल में बैठा कर बोला गाजीपुर में है। किसी से पता लगा, फिर गाजीपुर गए, फिर गाजीपुर में भी नहीं जो है लगा, बोले नूरपुर में है, फलाने आदमी के घर में है। तो फिर मैं जो है वहाँ गया। वहाँ एक ट्यूबवेल था, झोपड़ी पड़ी थी, लौकी उकी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, इसका मतलब जाड़े का ही दिन था। और वहीं जो है स्वामी जी के समय की जो है त्यागी संत थी, संत जो है श्रेयानंद जी महाराज। तो वो जो है जैसे स्वामी जी हैं वैसा ही उनका शरीर भी था और वैसे ही कपड़े भी पहनते थे, वैसे ही लाठी लेकर के चलते भी थे। तो उस समय पुस्तकें नहीं होती थी, न इतनी छपती थी, न कोई फोटो होता था, न इतने संसाधन थे। आप भेद को समझिए। तो जो है उन्हीं के यहाँ से जो है वो ले गए, फिर वहाँ बैठे, नहा धोए और उन्होंने उपदेश दिया। क्या बताए, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। बोला जो है गायत्री मंत्र का जाप करना है और यहाँ ध्यान करना है। वो तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर में भक्ति थी। पूजा करने का मेरे अंदर में अपने आप ही था। उस जमाने में मेरे घर में जो है चूना पालिश हुआ था, चूना लगाए गए थे, मतलब सफ़ेदी हुआ था। वो थोड़ा प्लास्टर हुआ था, बाकी पीछे घर जो है कच्चा था, आगे जो है खमियाँ बनी थी। तो वहीं जो है चूना का पत्थर, पहले चूना का पत्थर डाल दिया जाता था, रात भर खौलता था और सुबह उसको छान करके उसी से पुताई होती थी। उस चूने के पत्थर में एक मिल गया जो है अच्छा सा, उसको मैंने खूब रगड़ रगड़ करके जो है 3 तरह का तीन तरह से मतलब साइड से उसको बढ़िया से कर दिया और उसको माना कि यही भगवान है। जेब में रखता था और जैसे ही खाना खाता था चुपके से 2-4 दाना उसके नाम में मैं गिरा देता था। डरता था कोई क्या कहेगा। फिर वो जो है वही मेरा भगवान था। ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और वो जो है ना बालक ही कब कहाँ गुम हो गया पता नहीं चला, तो भगवान भी गुम हो गए। अब पत्थर था ही, उसको जो है मैं रगड़ रगड़ करके जो है चूना का
और उसको 3 कोना बना दिया, वही भगवान थे जो है। तो जब भी मैं खाना खाता जेब से जो है निकाल करके वहीं रखता थाली के पास में, कोई देख न ले तो क्या कहेगा, और उसको थोड़ा सा मैं ऐसे डाल देता था और जो है मैं खाना खा लेता था। एक दिन किसी ने देख लिया तो बोला बड़े पुजारी बड़े पुजारी है, अब उतना बुद्धि थी नहीं, लेकिन वो कहीं गुम हो गया। फिर जो है वो 6वीं क्लास में उपदेश लिया, तो ऐसे ही साधना करता था, वो कुछ बोध होता नहीं था। थोड़ा बहुत अपना पढ़ लिया, फिर रामायण ले आए। हमारे बड़े पिताजी वगैरह जो खानदान में, वहाँ से रामायण ले आए, डेली रामायण पढ़ना। महाभारत लाए, महाभारत पढ़ना। ये ऐसे ही जो है चलता रहा। और फिर जो है जब उपदेश हुआ और मैं ऐसे ही करते गायत्री मंत्र याद हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सब याद हो गया। तो अपना यही कर लेते थे, वही पूजा समझो चाहे जो भी समझो, ध्यान साधना कुछ मालूम नहीं था। उपदेश तो दे दिया था, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, कोई सत्संग भी नहीं, कोई प्रचार भी नहीं था, और मेरे गांव में तो बिल्कुल ही नहीं था। फिर जो है मैं हाई स्कूल में, अपना स्कूल में टॉप किया, फर्स्ट क्लास जो है नंबर से पास हुआ। उस ज़माने में फर्स्ट क्लास पास होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। उसके बाद से है मेरा जो है बनारस में एडमिशन हो गया, इंटरमीडिएट में क्वींस कॉलेज वाराणसी में जो है। अब हम लोग गांव के रहने वाले एकदम बिल्कुल भोजपुरी बोलते थे, एकदम भोजपुरी बोलते थे। खड़ी बोली बोलना मतलब जो है शर्म आती थी। दुकान में जाते थे तो यही बोलते थे, हाँ भाई किताब कितना का बा, कितना में देवो, इसी तरह से बात करते थे हम लोग। लेकिन जब वहाँ गए तो उस समय पैंट नहीं पहना जाता था, पैजामा कुर्ता ही होता था। पैंट अभी जो है फैशन चला था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बुझो। उसी क्रम में जो है ये इनसे भेंट होती है, बिहारी सिंह कुशवाहा। वो जो है 52 जिला के जो डिप्टी डायरेक्टर थे कृषि विभाग के, काशीनाथ श्रीवास्तव, महारथी संत जी ने जो है इनको ले आकर के उन्हीं के यहाँ काम में रखवा दिया। ये लड़का है और जो है इसको नौकरी में जो है रख लीजिए, आपका सेवा भी करेगा और सत्संग भी सुनाएगा। उसी क्रम में पहले हम लोग कुआं से ही पानी भरते थे, नल नुल होते नहीं थे, जो घरों में नल नहीं था, कुआं से पानी भरना और जो है ले आना, वहीं नहाना, वहीं कपड़े भी वो करना धोना और पानी लेकर के आना घर में और चलना। तो हम भी वहीं पर जो है किराए का मकान में रहते थे। 20 रुपया महीने का किराया होता था, एक कमरा, और लैट्रिन जाने के लिए बाहर जाओ, दूर जो है लोटे में पानी भरो लेकर के जो है जाओ और जो है वहीं रहना, वहीं पढ़ना। पानी भरते भरते एक और मिल गए, गाजीपुर जिला के ही थे। वो लोग चना बेचते थे। वो चना जोर गरम जो होता है, नमकीन उमकीन सब मिला करके, ऐसे ही बातचीत हुआ। पानी भरते समय उन्होंने जो है पूछा आप कहाँ के हैं, जैसे शहर में होता है। मैंने बताया गाजीपुर। फिर गाजीपुर में कहाँ के हैं, उन्होंने बताया वही जरगों जंगीपुर के पास में।
तो बोले कि एक बिहारी सिंह कुशवाहा है, तो वो थोड़ा पूजा पाठ का बात हुआ, तो उस समय उनको जो है सुषमन प्रवाह हुआ था। वो आए, उनसे बातचीत हुआ। अब वो बोले कि मैं सत्संग सुनाऊंगा, तो उनके साथ बैठा, तो जो है वो संत थे ही। जब लगे जो है वो स्वर वेद की बात जो है बोलने, उसी समय उनका सुषमन प्रवाह हुआ था। और जब स्वर वेद की वाणी जब वो बोलते थे, एकदम उसी में मन ही लगता था। और मेरे अंदर में भक्ति भाव पहले से ही था, पूजा करने का था ही। तो जो है उनके संग जो है बातचीत होने लगी, और सुबह शाम जो है वो सत्संग सुनाने लगे, भजन सुनाने लगे, ध्यान साधना की जो है बात करने लगे। तो मन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा समझ में आया। फिर वो बोले कि नहीं, अगहन शुक्ल पंचमी षष्ठी को जो है बलिया में होता है। हमको ये भी नहीं पता था कि बलिया कहाँ है, कहाँ होता है, क्या है। उन्होंने बोला कि नहीं, वहां जाना जरूरी होता है, साल में एक बार जाना चाहिए। तो घर में गाजीपुर ही पड़ता है रास्ते में। फिर हम लोगों ने ट्रेन का टिकट कटाया और घर नहीं गए, सीधा वहीं चले गए। और वहीं जो है महारथी संत जी मिले, श्री महेश सिंह जी। आप सतगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो उन्होंने जो है मेरे को उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है बताई थी। 5-6 महीना से सत्संग चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बोला था आज सत्संग में केवल और केवल महारथी संत जी की ही मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। तो जो है हम गए वहाँ, बिहारी भाई साहब के जो है साथ गए। ट्रेन में रात भर हम लोग ट्रेन में बैठे रहे। सुबह भोर में जो है 2 बजे 3 बजे या 4 बजे वहाँ पहुँचे, और फिर वहाँ से पैदल बस स्टैंड पर आए। बस स्टैंड पर 5 बजे 6 बजे एक ही बस चलती थी, वो भी सरकारी बस। और फिर वहाँ से बैठ करके मैं ब्रितिकूट आश्रम पर गया, और जो है महारथी संत जो है उस समय जो है आश्रम पर वो घुगनी चलता था। घुगनी मतलब चना को भिंगा करके और उसमें नमक मिर्ची घी से उसको भून दिया जाता था, और एक कप जो है उसमें जो है दोने में मिलता था। तो दोने में ले आए, और वो बैठे हुए जो है वही खा रहे थे और शरबत पी रहे थे। इन्होंने चरण स्पर्श किया, मैंने भी चरण स्पर्श किया। और फिर जो है वो शरबत पानी पीने के बाद अब ऐसा ऐसा वो सत्संग सुनाने लग गए। पहला भूमि का जो है जो सत्संग है वहीं से हमें समझ में आ गया। जब उन्होंने बोला गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, अताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, अताहि बीच जोगी मड़ई डाले रे। जोगिया मड़ैया में अनहद बाजे, तानाचे सुरती सुहागिन रे जी। और ऐसे ही जो है पहला भूमि का जो है वो बोले उपदेश कहाँ लिया, क्या लिया, कैसे, सब पूछे पाछे, और जो है वो सत्संग जो है सुनाने लगे। तो वही पेड़ के नीचे हम पूरा सत्संग सुना, और जो है उनसे हमारा प्रेम हो गया। आप भेद को समझो, उनसे प्रेम हो गया।
अब उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी मेरे। तो जो है फिर उन्होंने जो है नाक के ऊपर स्पर्श किया और दोबारा उपदेश दे दिया। हमें नहीं पता था कि वो उपदेश दिए कि मंत्र दिए कि क्या, मालूम नहीं था। कौन? श्रेयानंद जी महाराज। तो वो तो जो है त्यागी संत थे और ये तो सीधे साधे ऐसे ही थे। आप उनको ऐसे देख करके पहचान नहीं सकते कि इतने बड़े संत होंगे। वो धोती भी ऐसे ही रहती थी, जो मैली कुचेली, कुर्ता भी ऐसे ही रहता था, बहुत ज़्यादा मतलब साफ सुथरा तो नहीं रहता था, नॉर्मल रूप में। लेकिन जब वो सत्संग सुनाते थे तो अब क्या कहा जाए। तो जो है वहीं बैठ करके जो है पूरा उन्होंने वो सत्संग सुनाया, पेड़ के नीचे ही। 2-4 लोग और आ गए। तो जो है पूछे कहाँ घर है, कैसे है, सब कुछ बताया। वहीं से तब समझ में आया कि ये गंगा है, ये जमुना है, ये सूरज है, ये चंद्रमा है, यहाँ पर ठहरना है, यहाँ पर ध्यान करना है, गुरु के चरण का ध्यान करना है। और जो है कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, जतन बताहो जय हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, जतन बताहो जय हो। यही पार गंगा अवही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जय हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, जतन बताहो जय हो। एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जय हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, जतन बताहो जय हो। तो रहिया बहिया पकड़ के गुरुजी, रहिया बताहो जय हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, जतन बताहो जय हो। एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जय हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, जतन बताहो जय हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, जतन बताहो जय हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताहो जय हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, जतन बताहो जय हो। और हमारा सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, हमारा सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया,
कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वहाँ से सत्संग सुने और फिर जो है अपना जो सीधा बनारस आ गए। घर में नहीं बताया मैं, क्योंकि घर बताते तो मार पड़ती, इधर कहाँ गए, कहाँ घूम रहा है। तो बनारस आ गए और जो है महारथी संत जी भी बनारस आते थे। तो जब आते थे तो वहाँ सत्संग होता था। 30D भुवनेश्वर नगर कॉलोनी, आरदली बाजार, वाराणसी, आज भी याद है। तो वहीं जो है एक चाचा जी रहते थे, अब उनका नाम नहीं मालूम है। वो इनके जो है काशीनाथ श्रीवास्तव के संबंध में थे। वो नई उस समय कॉलोनियाँ जो है न होती थी, बस रही थी अभी। जमीन का जो है कटिंग करके और जो है उधर ऐसे कॉलोनी जो है नया नया शुरू हो रहा था उस समय शहरों में। जो है आज की जो है 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहीं सत्संग होता था और फिर हम पैदल जो है मतलब जाते थे। संडे का दिन, इतवार को सत्संग होना, और बिहारी भाई साहब भी वहीं रहते थे। और फिर कुछ दिन के बाद वो फिर मेरे पास ही रहने लग गए। कुछ दिन तक रहे हमारे यहाँ। तो वैसे ही जो है अब मतलब प्रेम बढ़ गया। फिर जो है इनका ट्रांसफ़र हो गया, ये लखनऊ चले आए। फिर सत्संग बंद हो गया। फिर मैं जो है BSc में एडमिशन लिया। तब तक मेरा पॉलिटेक्निक में हुआ लखनऊ। मैं भी फिर लखनऊ पहुंच गया। मैंने BSc पढ़ाई छोड़ दी और पॉलिटेक्निक करने के लिए पहुंच गया उत्तर प्रदेश में। पहली बार जो है पॉलिटेक्निक का ऑल यूपी कंपटीशन हुआ था। उस कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन हुआ और लखनऊ पहुंच गए। और बिहारी भाई साहब भी वहीं पहुंच गए थे, क्योंकि काशीनाथ श्रीवास्तव जी का जो है प्रमोशन हो गया, वो भी लखनऊ पहुंच गए। बहुत दूर दूर रहे लेकिन पहुंच गए। फिर वहाँ भी जो है महारथी संत जी आए और जो है वहाँ भी हम आते जाते रहे, मतलब सत्संग से जो है मतलब जुड़े रहे। फिर मैंने महारथी संत जी को अपने वहाँ पर भी ले आया, जिस कमरे में रहते थे हम लोग। 2 लड़के रहते थे, एक कमरा वहाँ भी लिया। उस समय भी वो जो है ना, उस समय किराया 50 रुपया था। एक कमरा होगा और जो है नहाने धोने के लिए कुआं, उसी में रहो, पढ़ाई करो। तो उनको ले आया अपने यहाँ भी। 1-2 दिन रहा हमारे साथ, सत्संग सुनाए। फिर जो है वही की घटना है। बिहारी भाई साहब भी जो हमको बुलाए थे, यहाँ पहुँच जाइए, और मैं वहाँ पहुँच गया। अब उस समय जो है वो घटना वही की है। उसी समय मेरी चेतना जो है ऊर्ध्व हुई थी। अर्ध और ऊर्ध्व के भेद को मैं उसी समय समझा। अर्ध ऊर्ध्व की बहुविधि सद्गुरु अनुभव गति कोई है, सोयामृत अर्ध ऊर्ध्व की बीधो बहुविधि सद गुरु गाय।
अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो 2 साल तो बनारस में संग रहा और 3 साल 3.5 साल जो है वो लखनऊ में रहा। तो महारथी संत जी आते थे और मैं जिस घर में रहता था वहाँ टेलीफोन भी होता था। तो बिहारी भाई साहब वो टेलीफोन से हमको फ़ोन कर देते थे, बात हो जाती थी। पहले वो जो है छोटा वाला होता था लैंडलाइन, तो जिसके घर में टेलीफोन होता था वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। तो उनके ऑफिस में था ही और मेरे यहाँ भी था, तो बातचीत होती रहती थी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो उन्होंने बुलाया था, हम गए, रात को वहीं रहे, काशीनाथ श्रीवास्तव जी के घर ही रहे। और फिर जो है वो एक गुरुभाई थे, उस समय ये जो है बिल्डिंगें बन रही थी 20 मंजिल 30 मंजिल 15 मंजिल, अभी नया नया जो है लखनऊ में भी नहीं बना था। तो वहीं वो बेचारे, अब नाम नहीं याद है उनका, जो है गिरधारी लाल थे कि जो पलकधारी, कुछ ऐसे ही नाम था। तो उन्होंने कहा बाबा जो है मैं चल रहा हूँ, दोपहर को जो है हमारे घर जो है मतलब हमारे यहाँ आना है, वहीं सत्संग होगा। तो जो है हम लोग टेम्पू में बैठ करके कुछ पैदल चलना पड़ता था, कुछ ऐसे जो है। तो यहाँ जो है नाश्ता पानी हुआ, सत्संग हुआ और वो बेचारे सुबह ही चले आए। वह सुबह ही जो वो भी रुके हुए थे, बस वो जो है सुबह ही चले आए, बता दिए यहाँ से आना है। हम लोग वहाँ जो है पहुँचे हैं 1-2 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 1-2 ऐसे ही समय होगा। तो हम वहाँ पहुँचे हैं और वो बेचारे जो है कोई घर और नहीं था, वहीं मजदूर के रूप में काम कर रहे होंगे, जो भी है, टीना टूना जो है लगा रखे थे। तो जो है उन्होंने बहुत प्यार से भोजन होकर जो है परोसा। तो महारथी संत जी ने जो है जैसे ही वो खाना खाया तो बोले भाई इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है, ये सच्ची घटना है ये। तो हम लोग तो हंस दिए। उन्होंने बोला, वो जो थे उनके बोले आपकी पत्नी जी नहीं है क्या? तो बोला नहीं पत्नी जी हैं। तो बोला नहीं, इसमें तो रोटी में जो है चूड़ी का सुगंध तो है नहीं। फिर वो जो है चावल को छुए तो बोला इसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। दाल को भी छुआ, बोला इसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। पानी से वो पहले भगवान को अर्पण किए तो बोला इसमें भी जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है। वो जो है उसमें सब्जी भी जो है छुआ तो बोला इसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। तो बोले आप झूठ बोल रहे हैं का जी, आपकी पत्नी नहीं है क्या? तो बोले नहीं पत्नी है, वही भोजन बनाई है। और वो बार बार बोले जा रहे हैं कि इसमें जो है रोटी में चूड़ी का सुगंध नहीं है, सब्जी में भी नहीं है, दाल में भी नहीं है, रोटी में भी नहीं है, कुछ अचार उचार था, बोला इसमें लग रहा है थोड़ा सा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हम लोग तो अपना आराम से खा रहे हैं और वो बार बार बोले जा रहे हैं, हम लोग हंस भी रहे हैं, बूझ नहीं पाए। और जो है वो बेचारे स्वामी वो जो है महारथी संत जी खाए जा रहे हैं और बोले कि नहीं भोजन तो जो है इसमें कहीं भी चूड़ी का सुगंध नहीं है, भोजन तो ये उन्होंने नहीं बनाया है। और वो बोल रहे हैं कि नहीं भोजन वही बनाई है। तो ये बार बार चल रहा था।
और वो खाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो जो है अब उनकी पत्नी जी तो कोई दूर थोड़ा होता, बगल में टीना है, बगल में बैठी हुई थी। तो अभी बार बार बोले जा रहे हैं और भोजन किए जा रहे हैं और हम लोग हंस भी रहे हैं, खा रहे हैं। लड़के तो ही थे जो है, अब चूड़ी का सुगंध और क्या सब बातें क्या समझ में आएगा, क्योंकि उस समय जो है शादी विवाह भी नहीं हुआ था। और जो है वो बार बार बोले जा रहे हैं। बोला नहीं, इसमें कोई औरत का कोई इसमें नहीं है, इस भोजन को कोई स्त्री छुआ नहीं है। और वो बार बार बोले जा रहे हैं कि नहीं मेरी पत्नी है, बैठी हुई है, उन्होंने ही भोजन बनाया है। और वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, किसी में भी चूड़ी का सुगंध नहीं है, उन्होंने भोजन को टच ही नहीं किया है। यहां तक कि जो है वो परोसा भी नहीं है। हम लोग 3-4 आदमी वो खाना खा रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भोजन तो कर लिए। अब उनके पत्नी को रहा नहीं गया, अब इनके पत्नी को रहा नहीं गया, आकर के जो है और पैरों पर गिर गई। हमें नहीं पता है, हम तो सोचे कि जो है आई होंगी, गोड़ लागी होंगी, जैसे हम लोग गोड़ लागते थे। अब उनका पैरें नहीं छोड़ रही हैं। तो बोले अरे भाई पैर तो छोड़िए। तो बोला नहीं, पहले आप बताइए आप कैसे जान गए कि इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। मेरा पति बार बार बोल रहा है, मेरा पतिदेव बार बार बोल रहे हैं कि खाना वही बनाई है, रोटी वही बनाई है, सब्जी वही बनाई है, और आप बार बार जो है बोल रहे हैं कि इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है, किसी स्त्री ने इसमें हाथ नहीं लगाया है। आप कैसे जान गए? और जो है लगीरों ने बोला आप कैसे जान गए? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस समय भी हम नहीं बूझ पाए। तो बोला कि मैं कैसे जान गया हूं? तो बोला हाँ, मैं आप कैसे जान गए मुझे भी वही जानना है। वो जो है औरत ने कहा कि मेरे पतिदेव बार बार बोल रहे हैं कि खाना वही बनाई है, मेरी पत्नी है, और आप पूछ रहे हैं कि आपकी पत्नी नहीं है क्या? तो बोल रहे नहीं, बैठी हुई है। और वो बार बार जो है बोले जा रहे नहीं, खाना वही बनाई है, सब्जी वही बनाई है, दाल वही बनाई है, रोटी वही बनाई है, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी में चूड़ी का सुगंध नहीं है, इसमें औरत का हाथ नहीं लगा। तो जो है आप कैसे जान गए? तो बोला कैसे जान गए, हमें वही जानना है। और वही जो है उनको बैठाए और फिर जो है 2-3 घंटे तक जो है बैठे ही रह गई। हम लोग तो जो विश्राम कर लिए। और वो जो है कहे कि अरे भाई अब थोड़ा पानी उनी पिलाई, कब तक बैठी रहेंगी? फिर वो गई जो है वो ठंडा पानी ले आया, हैंड पाइप का पानी होता था। बोला हाँ अब इसमें जो है वो है, अब इसमें पानी में है। पानी ले आकर के उन्होंने रख दिया और उनके पतिदेव लोटा और वो लेकर के आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसी थी महारथी संत श्री महेश सिंह। हमें नहीं समझ में आया, हमें तो अब समझ में आता है कि वो क्यों रो रही थी।
आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। वह जहां भी बैठते थे हर समय उनके शरीर से स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी ऐसे जाप होता था साक्षात रूप से। हर समय स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहाँ गए, स्वामी जी ने ट्रेन रोका, स्वामी जी ये कहे, स्वामी जी वो कहे, स्वामी जी आश्रम पर थे, स्वामी जी वहाँ थे, स्वामी जी हिमालय में थे, स्वामी जी वहाँ थे। 24 घंटे उनके शरीर से जाप ही होता रहता था। हर समय स्वामी जी का ही चर्चा वो मतलब कहते थे और जब तक रहे यही कहते थे। उसके बाद से जो है मैं भी थोड़ा इधर उधर भ्रम में रहा। आश्रम पर जाना, वो जो है त्रिलोकीनाथ पांडे हैं तो मंत्री हैं तो महामंत्री हैं, अनुभवानंद जी हैं, आज स्वागत क्या है, विश्व शांति क्या है, नाम मंगल क्या है, ये सब तब तक नहीं पता था। लेकिन जब वहां पर हम लोग जाने लग गए तो जो है मालूम हो गया। भोजन भी बनाना, भोजन चलाने की ड्यूटी लगती थी। रात को वो जो है डंडा लेकर के नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती थी, संतरी का भी करना पड़ता था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब धीरे धीरे जो है तो वो प्रेम बढ़ गया। महारथी संत जी जो है कब दूसरी भूमि का उपदेश बता दिए, कब तीसरी भूमि का जो है बता दिए, कब चौथी भूमि का बता दिए। इस सारे धीरे धीरे जो है सब उन्होंने जो है बता दिया, लेकिन बोध नहीं होता था क्योंकि इतने सत्संग नहीं होते थे। एक बार सत्संग होगा 6 महीना साल भर और फिर जो है नौकरी लग गई, कहाँ से कहाँ चले गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर मेरे मतलब वो क्या बोलते घर में आए और फिर बीच बीच में वो आते रहती थी और जिनके जिनके घर में, केवल मेरे ही घर में नहीं रहा उन्होंने, और लोगों के भी घर में गए। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। मेरी शादी हुई, बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं पूरे जीवन काल में जो है आपको सुनाता रहूंगा, खत्म नहीं होगा। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो कभी कभी हम जाते थे, उनके घर चले जाते थे, कभी कभी बीच बीच में वो मेरे घर भी आते जाते रहते थे। और फिर जो है गांव के चारों तरफ जहां जहां उनके प्रेमी मिले होंगे वहां वहां जो है वो गए, और जिसके जिसके घर में गए सब जो है उन्नति में हो गए। एक जो है हमारे यहाँ हमारे भाई लगेंगे, हम लोग जो है पद में नाउन है जो है, तो उनका जो है एक ही लड़का था, फिर बाद में और बच्चे भी हुए। आज वो जो है आर्मी में है, अभी भी है, वो जो है जाब में है। तो उनके दोनों बच्चे सब जो है बहुत सेवा लोग करता था। तो जिन जिन लोगों ने उनका सेवा किया सब आगे बढ़ गए। जिन जिन लोगों ने महारथी संत जी का उस सेवा किया सब आगे बढ़ गए। जिसको पुत्र नहीं था उसके पुत्र हुए। मतलब चारों फल गुरु चरण में चाहया मित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे सर्वदा मुझ से आय।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जी की मैं जितनी भी संस्मरण सुनाऊंगा, अनंत संस्मरण है मेरे पास में। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। बहुत जो है वो जो है सींचते भी थे, उपदेश देने के बाद वो छोड़ते नहीं थे, अन कभी भूलते थे। मैं आपको सत्संग में बताता हूं, संत कभी आपको नहीं छोड़ेगा, संत कभी छोड़ता ही नहीं। यदि संत छोड़ दिया तो संत कहां। ऐसे भी जो है वो सीखते रहते थे, वाणी से भी और सूरत से भी। बहुत खेल है विहंगम योग में। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी संतान महिमा को कहे, संत रूप भगवन अदेव सदा फल बंदहि, चरण कमल रज संत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत सारे जो है संस्मरण है। मैं कई बार आपको सुनाता रहता हूं। महारथी संत जी जो है सारा भेद उन्होंने बता दिया सत्संग के माध्यम से, सारा बोध कराया, लेकिन चेतन देश का बोध नहीं होता था। तो मेरे को भी भ्रम होता था। तो मैं जो है, क्योंकि मैं जो है देखता हूं तो गद्दी पर कोई और है, मंत्री कोई और है, महामंत्री कोई और है। स्वामी जी को जो है कि जो है वहां गद्दी पर, महारथी संत जी को जो है कभी वहां बोले हमको रिटायर कर दिया है, पेंशन कर दिया है। अब बोले यहाँ विद्वानों का काम है, संतों का काम नहीं है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान चाहिए, प्रचार करना है। और हम लोग जो है उधर जो है लाउड स्पीकर में होता था, महामंत्री जी हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं। तो हम लोग भाग करके वहां जाते थे पंडाल में। लेकिन वहां जो है थोड़ा देर भी चेतना ऊर्ध नहीं होती थी, अच्छा नहीं लगता था। फिर भाग करके हम लोग जो है संत जी के पास ही आ जाते थे। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। वो खुद ही जानबूझ करके जो है भगा देते थे, बोला जाइए जाइए, वो आ रहा है, उनकी है, उनका है प्रवचन जो है, त्रिलोकीनाथ पांडे फलाने ढिकाने जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर भी हमेशा डाउट ही रहता था, लेकिन बोध तो उन्होंने ही कराया, उन्हीं की महिमा है। मैं आज जो भी बोल रहा हूं, मैं तो स्वामी जी को नहीं देखा, मैं अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को शरीर रूप में नहीं देखा, और अभी देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जगत रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, अकहीं सदा फल पास है, निष्दिन निष्दिन सुरति रोकाय।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सुरति को रोकना है। सुरति चेतन शब्द अनुभव योग दृढ़ पल पल चले, जागत सोवत बैठत उठत चलत फिरती नाटले। प्रकृति काया धारत जिस्व ज्ञान शीशा धन चले, कहीं सदा पल गति विहंगम योग श्री प्रभु मिलय जी। तो जो है एकदम जब भजन गाते थे एकदम चेतना उर्ध हो जाती थी। वो हम लोग सो जाते थे, सोते नहीं थे, खो जाते थे। आप भेद को समझिए। सांस की गति बंद हो जाती थी, लेकिन उस समय कुछ बोध नहीं होता था। हम तो सोचते थे कि ऐसे ही स्वामी जी आएंगे, दर्शन देंगे, लाठी लिए होंगे, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं हुआ। स्वप्न में हुआ, एक बार ट्रेन में भी हुआ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, लेकिन बूझ नहीं पाए, बाद में बूझे। और जो है जैसा वो सत्संग सुनाते थे वैसा सत्संग सुनाने वाला अभी तक हमने नहीं देखा विहंगम युग में किसी को भी। 24 घंटे रातों दिन स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहाँ गए, और ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो अभी पेड़ के नीचे ही रहते थे। जाड़े में होता था, कभी वो टेंट में नहीं रहे। महारथी संत जी कभी भी टेंट में गए नहीं, पंडाल में कहीं भी गए नहीं, जहाँ कोई नहीं होगा एकदम अकेले वहीं जो है न बैठेंगे, और जो है 2 4 20 25 और भी आ जाएंगे, और वही जो है पूरा रात सत्संग होता था। 12 बजे जो है 11 बजे पाप बोलते थे अब थोड़ा सा जो है ना सो लीजिए, और फिर 4 बजे से फिर चालू हो जाता था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब उनके साथ तो मैं बहुत जगह घूमा, हमें पता भी नहीं, जिधर चल देते थे मैं भी चल देता था। उन्हीं के साथ जाना तो हमें भी जो है भजन भी याद हो गया। और फिर बीच में इतना सत्संग पहले नहीं होता था। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, अगुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही चलता रहा। तो बिहारी भाई साहब जो है वो लखनऊ में जमीन लिए, घर बनाए, और हम तो अपना इधर ही उधर थे। फिर कुछ ऐसी ही उस सदगुरु की महिमा हुई, मैं भी वहीं घर बनाया। उन्होंने ही सब जो है ना क्या बोलते हैं जमीन खरीदवाया, कैसे सामान लाया जाता है, कैसे घर बनाया जाता है। मैं पढ़ा तो था सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन प्रैक्टिकल करना भी ये मुश्किल काम होता है। उन्हीं के माध्यम से तो हमारा घर भी बना, और फिर मैं अपने बच्चों को वहीं रखा जो 5 साल 6 साल के थे। और फिर जो है वो सत्संग होता रहा, चलता रहा। महारथी संत जी भी वहीं आए।
और जो है स्वामी जी भी, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज भी उसी घर में जा करके योगासन किए, नहाए धोए, वहीं जो है उन्होंने प्राणायाम किया, साधना किया, मेरे ही घर में। वहां हम लोग थे नहीं, उस समय मैं जो है सिक्किम में था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उनकी महिमा मेरी जो है शब्द शब्द में, बाणी बाणी में वो बसते हैं। 1998 में उन्होंने शरीर छोड़ा और 1999 में हमारे यहाँ यज्ञ हुआ, हमारे यहाँ यज्ञ हुआ और उन्होंने मेरे शरीर में परकाया प्रवेश किया। कौन? महारथी संत श्री महेश सिंह जी। पहले जो है ऐसे नहीं होता था। पहले यज्ञ होने के लिए वहां 2 महीना 3 महीना पहले जो है जा करके संत लोग बैठ जाते थे। वहां जो है 2-3 महीने पहले जा करके संत लोग बैठ जाते थे और सब मांग मांग करके बांस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इधर उधर से जो है चावल आटा कुछ लोग देते थे। तब जा करके वहाँ जो है महीनों जो है लगता था, 2 महीने 3 महीने, तब वो जो है सत्संग होता था, यज्ञ होता था। पहले यज्ञ का एक ही यज्ञ कुंड होता था और पूरा जो है वो सब लोग जो है हवन होता था अपना पत्तल पर ले करके और सीधा जो है एक ही कुंड में जो है किया जाता था। ये उसी समय से ये जो है बाद में चला है। मेरे को लगता है 1990 के आसपास से ये जो चालू हुआ है। तो फिर सभी व्यवस्था आश्रम से होने लगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मेरे यहाँ जो है 1999 में जो है सत्संग हुआ, 1998 में इन्होंने शरीर छोड़ा था और मैं जो है शाम के वक्त जो है मैं भजन गाने, मेरे को जो है उधर से वंदना आरती जो है जहाँ यज्ञ होता था वहाँ 2 महीना पहले से ही जो है ना चालू हो जाता था और लोग आते थे, उस सत्संग जो है सुनते थे, शाम को भी और सुबह भी। तो जो है वही शाम को मैं कोई भजन गाने के लिए मेरे को बुलाया गया और जो है मैं भजन गा ही नहीं पाया। जैसे ही शुरू किया, शाम को जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी मेरे शरीर में प्रवेश किए। ये सच्ची घटना है, मैं ही जानता हूं, दूसरा नहीं जानेगा। बिहारी भाई साहब भी आए थे, क्योंकि वो भी गाजीपुर जिला में ही है और गाजीपुर जिला में ही जो है स्वामी जी आने वाले हैं, वो भी आए थे। और उसके बाद से मेरी बाणी बदल गई। मैं शाम को भजन जो है थोड़ी देर मतलब आधा ही सुनाया होगा और महारथी संत श्री महेश सिंह जी मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। ये सच्ची घटना है ये। उसके बाद से मेरा बाणी जो बदल गया, जैसे वो बोलते थे सेम वैसे ही मैं जो है पूरा सत्संग सुनाया, क्योंकि वो मेरे जो है चित्त के अंदर में प्रवेश किए, पर काया प्रवेश। और मैं एकदम चुप हो गया, शांत हो गया और ऐसी सभा लगी हुई थी, कम से कम जो है 10 गांव से लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। वह कहने लग गए कि इनके शरीर में तो वो संत आ गए, महेश सिंह जी आ गए।
सब लोग चिल्लाने लगे, यही कहते थे। और मेरी वाणी भी एकदम भोजपुरी में एकदम भोजपुरी हो गई, और सेम वाणी जो है उन्हीं की निकलती थी। ये सच्ची घटना है ये। और बिहारी भाई साहब जो 2-3 दिन रहे फिर चले गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मैं तो गया, मैं तो समझ लिया कि अब गए काम से। मैं एकदम उन्हीं की आवाज थी पूरी जो है, लगभग जो है 10-11 दिन तक जो है उन्हीं की एकदम आवाज भी, मतलब बाकी लोग कहते थे, हमको तो ऐसे ही लगता था कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमें भी बोध हुआ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत सारी भेद की बातें हैं। उसके बाद से मैं शांत हो गया, चुप, किसी को बोलना नहीं, और एकदम चेतना जो है उर्दू। मैं उस समय नौकरी में था, नौकरी करके मैं आया था सीधा ही कि हमारे गांव में यज्ञ होने वाला है। और मैं जो है ऐसे ही 20-21 दिन रहा, दाढ़ी बढ़ गया, नहाया भी नहीं, एकदम जो है प्रकृति के आधार में हो जाता है। सच्चा सुमिरन जानिए, सुध नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरी मति धीर। तो लोग बोले कि इनका शरीर में जो है महेश सिंह जी आ गए हैं। तो वो सच में आ गए थे, और वाणी जो है पूरा उन्हीं के दम सेम वाणी जो है वही चलती थी। आज मेरा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस बात का है कि उनकी वाणियां मैंने बहुत सारी रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। महारथी संत जी की वाणियां जो है रिकॉर्ड करके रखा था मैंने टेप रिकॉर्डर में। वो जो पहले वाला आता था, वो जो फीता वाला जो है, टेप वाला जो है, उनकी वाणी सुनने से कोई भी उर्द हो जाएगा एक पल में। जहां 2 से 3 भजन गाया, सभी को एकदम ऊर्ध्व कर देते थे, सीधा सदगुरु के चरण में पहुंचा देते थे। ऐसे थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो जो है मुझे अब वो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, संताना महिमा को कहे, संत रूप भगवंत। संताना महिमा को कहे, संत रूप भगवंत। देव सदा फल बंदई, चरण कमल रज संत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जो है श्री महेश सिंह जी, उनकी भी तो चेतना है ना, जैसे मेरी चेतना है, आपकी चेतना है। चेतना का मृत्यु नहीं होता। और एक बार तो जो है मैं उनके साथ ही चल रहा था, मैं उनके साथ ही चल रहा था, और हमें नहीं पता कि वो कहीं ठाकुर के घर में जा रहे हैं, ब्राह्मण के घर में जा रहे हैं, हरिजन के घर में जा रहे हैं, यादव के घर में जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। बस वो जो है वो साथ में रहो, हमेशा सत्संग जो है सुनाते रहते थे 24 घंटे, रातों दिन। और जो है जब भी मतलब जो है, अब उनकी महिमा
मैं कितना कहूँ। ऐसे आप जो है ढूंढोगे तो जो है आश्रम में उनके जैसा कोई संत नहीं। जितने भी संत लोग थे सबका मैं जा करके चरण दबाया, अकेले में मिला पूरा जो है, लेकिन जो है कहीं भी शांति नहीं मिली। आप भेद को समझिएगा, कहीं भी शांति नहीं मिली। शांति और बोध जो है इन्हीं के यहां हुआ, क्योंकि हमें भी बोध नहीं था, हमें भी जो है भ्रम होता था। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं हो, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, अनुभव अनुभव सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संतान होती जगत में, को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता, मानव मन जमान। संत चरण रज पाई कर, गंगा निर्मल होय, संत आस दीवन करे, संत पूज्य बर सोय। अब तो जो है महारथी संत जी कहते थे कि आप वाणी से ही पहचान में आ जाते हैं, किसी का आवाज सुन करके ही आप समझ जाएंगे कि आदमी सुखी है दुखी है, इसकी चेतना कैसी है। आवाज सुन करके ही बूझ जाते थे। आप जैसे ही बोलेंगे आपकी वाणी से ही सब समय, आपको कुछ बताने का जरूरत नहीं है, आप बातचीत करने से ही संत लोग जो है समझ जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो संतों की अपार महिमा है। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया, अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया, अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, बैली सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नाम औषधि अधर कटोरा, पियत गानी हो कुमतिया मेटी जानी, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सुरती नीरति से पिए कोई, कहीं कबीरा अमर होई जाई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। कहत कब सुरती नीरति सी
पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर होई जाई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। तो बहुत समय हो गया और संतों की महिमा कोई नहीं कर पाएगा। अब जो है मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। बहुत कम, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बीच बीच में उनकी महिमा सुनाता रहता हूँ और जब तक शरीर है तब तक मैं सुनाता रहूँगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरु भगवान।